હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 6 તूफानों की ओर। મિત્રો સંપૂર્ણ અભ્યાસને સ્વાધ્યાયનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મહેમાન છો તો ખાસ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્યથી વિડીયો શેર કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ અભ્યાસ, જેની અંદર પ્રશ્ન 1 શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ। તો પહેલું तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, हुंखंड, मिट्टी, स्पंदन। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 છે तूफानों की ओर इस काव्य का समूहगान कीजिए। તો આપણે ખાલી તેને સારી રીતે ગાવાની થશે, કંઈ પણ લખવાનું થતું નથી। પ્રશ્ન 3 તરફ આવીશું। પ્રશ્નો के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर જોઈએ। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है, कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है, कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपने नाव तूफानों की ओर घुमा दो। प्रश्न 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। उत्तर, सागर भी तो यह पहचाने इस काव्य में इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। प्रश्न 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। उत्तर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। इस कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। જોઈએ। જેમાં કવિતા છે, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ ललहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो જેની અંદર આપણને જે પણ સાચો ઓપ્શન હોય તેની સામે ટીક માર્ક મારવાનું થશે। પહેલો ક, किताबों में कौन चहचहाता है, તો આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે ચીડિયા। ત્યારબાદ આગળ ખ, किताबें किसके किस्से सुनाती हैं, तो આવશે परियों के किस्से। 3 ग, किताबों में किसके ललहाने की बात है, तो आवશે खेतियों। प्रश्न 2, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर જોઈશું। परिया स्वर्ग में रहते हैं, तो અહીં આવશે परिया नीचे मित्रों अंडरलाइन करीશું। राम ने मुझे किस्सा सुनाया, तो राम नीचे अंडरलाइन करीશું। उद्यम में आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे, तो आवશે संसार। मेले में खिलौने की भरमार थी, तो અહીં આવશે भरमार। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેની અંદર ક, किताबों में क्या क्या है। उत्तर, किताबों में चिड़िया की चहचहाट, खेतों का ललहाना, झरनों का गुनगाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। ત્યારબાદ ख, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। उत्तर, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, किताबों हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, वे हमारा मनोरंजन करती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबों से ही किताबें देती हैं। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ ખ છે, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। तो આપણે તેને ઉચિત શીર્ષક આપી શકીશું, તો કિતાબે એવું શીર્ષક આપીએ। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે, અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે।
ત્યારબાद प्रश्न 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो आपने शब्दों आप्या है, सुबह, कर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे ने जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा અને બાંગ। આટલા આપણને શબ્દો આપ્યા છે, આ ચિત્ર છે। તેના આધારે આપણે નાની એવી कहानी बनाइए। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उससे माँ से कहा, माँ तो सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ये उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी थी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। त्यारबाद प्रश्न 6, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो जोईशु, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भाग जाना कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरियातों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो ये पहलू, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित था। तो अंडरलाइन આપણે ईमानदारी नीचे કરીશું। 2, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो અહીં આવશે अमीरी। 3, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। तो અહીં આવશે ऊंचाई। 4, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ी। तो અહીં આવશે वीरता। 5, दूसरों की बुराई करना। तो અહીં આવશે बुराई। तो અહીં આપણે જે પણ અંડરલાइन કરેલ છે તેના આધારે લખીશું। પહેલો હતો ईमानदारी। तो ईमानदार, यह ईमानदार व्यक्ति है। 2, अमीरी। तो अमीर, इस होटल में अमीर हो लोग ही आते हैं। 3, ऊंचाई। तो ऊंचा, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। 4, वीरता। तो वीर, शिवाजी वीर पुरुष से। 5, बुराई। तो बुरा, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 8, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेने अंदर पहलू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो અહીં આવશે गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मित्रों, खास वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवाना ना भूलशो। 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कि रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मित्रों, तेનું સ્વાધ્યાય જોઈશું। સ્વાધ્યાયમાં प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેની અંદર प्रश्न नंबर 1, कवि ने मनुष्य के किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है।
ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 2, जवार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक ओर समुद्र में जवार उठा है तो दूसरे ओर कवि के हृदय में भावना का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर जवार उठा है। प्रश्न 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही हैं वैसे वे मांझी की नाव को निगल पाएंगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियों पैदा कर दी हैं। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में से ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की ऐसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। प्रश्न 5, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? उत्तर, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करती है। प्रश्न 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उसका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ આપણા અહીં અભ્યાસના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સ્વાધ્યાયની જે લિંક છે એ આપણે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાં જાઓ અને એ પણ મેળવી લો અને આ વિડીયો જે છે તમારા મિત્રોને અત્યારે શેર કરી દેશો।